जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ा तब भगवान ने पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग समय पर अवतार धारण किए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि भगवान के सभी अवतार भारत में ही क्यों हुए? क्या बाकी देशों में अधर्म नहीं हो रहा था, या भारत बाकी देशों से अलग है? भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कर्म भूमि माना गया है। हमारे सनातन ग्रंथों में पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हमारे भारत को कर्म भूमि माना गया है, जहाँ धर्म, कर्म, तपस्या और मोक्ष का मार्ग सबसे गहराई से विकसित हुआ। इसलिए जब भी धर्म का संतुलन बिगड़ा, अवतार इसी भूमि पर हुआ। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन, उस समय भारत ज्ञान और सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोचते हैं कि सभी अवतार भारत में ही हुए, लेकिन प्राचीन काल में भारत ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। वेद, उपनिषद, योग और आयुर्वेद यहीं से विकसित हुआ। दुनिया भर से यहाँ लोग तक्षशिला और नालंदा में ज्ञान लेने आते थे। यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा भी चलती थी। यानी अगर पूरी दुनिया को कोई संदेश देना हो तो सबसे इफेक्टिव जगह वही होती है जहाँ ज्ञान की जड़ें सबसे गहरी हो। भगवान श्री राम ने हमें आदर्श जीवन जीना सिखाया। श्री कृष्ण ने हमें गीता का उपदेश दिया। भगवान शिव ने हमें तप और वैराग्य का मार्ग दिखाया। और उस समय यहाँ ऐसी संस्कृति थी जो इन सब ज्ञानों को आगे बढ़ा सके। हमारा सनातन ये नहीं कहता कि भगवान सिर्फ भारत के है, बल्कि ये कहता है कि सत्य सिर्फ एक है, बस उस पर चलने के मार्ग अलग अलग हैं।